ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा उद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आदिपुरुष आदिसजन आदिसुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तामर जी स्तोत्र में अपन अष्ट प्रातिहारियों का प्रकरण देख रहे हैं। सुबह अपन ने दुंदुभी नाद की चर्चा की थी। जिनेंद्र भगवान के समोसरण में देवों द्वारा निरंतर दुंदुभी बजाई जाती है। उस दुंदुभी की पहचान है कि वो गंभीरता लिए हुए चलती है। जिनेंद्र भगवान की जो मुख मुद्रा है वो भी सौम्य मुद्रा है, शांत मुद्रा है। परिस्थितियां विश्व में कैसी भी आती हों, उन परिस्थितियों के काल में जिनका धैर्य किसी कीमत पर नहीं डोलता, क्योंकि जिनका धैर्य डोल जाए वे वास्तव में भगवान नहीं होते। भगवान बनने के अभिलाषी जीवों को भी धैर्य धारण करने की ही आदत और प्रेरणा अपने को मार्ग में मिली है। पिछले वाले कुछ छंद पहले भी अपन ने एक बार पढ़ा था, जब वो आदिनाथ भगवान के धातासी धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, ये भी श्लोक आया था ना इसके पहले, अभी 2-4 पहले। वे विधाता हैं क्योंकि वे धीर के धनी हैं। समय सार जी में अमृत चंद्राचार्य महाराज ने भी ज्ञान को हर अधिकारों में स्टार्टिंग में धीर वीर गंभीर, धीर उदात्त अनाकुल, ये ज्ञान के चिन्ह हैं। सब जगह है। ज्ञान का चिन्ह है अनाकुल रहना। यदि आकुलता हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमारा ज्ञान ही नहीं है, हम कहीं और विकल्पों की भीड़ में फंस गए। ज्ञान का आनंद के साथ ही रहने का हिसाब है, आकुलता के साथ रहने का ज्ञान का हिसाब ही नहीं है, रह ही नहीं सकता है। जहाँ आकुलता है वहाँ ज्ञान नहीं, ये निश्चित समझना पड़ेगा। जैसे अंधेरा है तो इसका सीधा सा मतलब है ना कि सूर्य नहीं है, और सूर्य है इसका सीधा सा मतलब है कि अंधेरा नहीं। ये तो बिल्कुल व्याप्ति है ना। सूर्य के साथ अंधेरा नहीं रह सकता, अंधेरे के साथ प्रकाश नहीं रह सकता। ये जैसे पूरी की पूरी परमानेंट व्याप्तियां हैं, ऐसे ही आकुलता के साथ ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान के साथ आकुलता नहीं रहती। ज्ञान हो और आकुलता हो, ये तीन काल तीन लोक में नहीं होता। अब आप कहोगे उनके पाप उदय तो बहुत रहते हैं, तो पाप उदय से आकुलता का कुछ लेना देना नहीं। आकुलता मोह से होती है।
वर्तमान मोहित परिणामों में आकुलता होती है, ज्ञान से आकुलता नहीं। ज्ञान तो उसकी आकुलता को दूर करने का उपाय निकाल लेता है। जो आकुलताओं से ही बचने का मार्ग नहीं जानता उसको ज्ञान कौन कहेगा। दुनिया में कोई कहे कि मैं समझदार भी हूं और दुखी भी हूं, कोई कहे कि मैं समझदार भी हूं और दुखी भी हूं। अब ये कैसे संभव है? क्योंकि समझदार जीव तो सुखी रहते हैं, ना समझ जीव ही दुखी होता है। तो अब हमें दुखी रहने की यदि आदत अनादि से पड़ी है तो समझना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज तक के दुख का कारण एकमात्र नासमझी है। समझ से ही इस नासमझी की आकुलता को या अज्ञानता को या मिथ्यापने को बाहर किया जा सकता है। इसलिए अनंत धैर्यशालीपना, अब धैर्य बोलो या गंभीर बोलो, ये एक ही लक्षण में जाते हैं। गंभीर को लोक में तो सामान्यतः चेहरे की मुख मुद्रा से गंभीर देखा जाता है। असल में जो गंभीरता है वो अंतः चित्त के क्षोभ से बचे रहने वाली परिणति का खेल है। क्षोभ नहीं आना चाहिए। आती हैं स्थितियां, परिस्थितियां रोज बदलती हैं। रोज क्यों, हर समय परिस्थिति बदलती है। परिस्थितियां तो हर समय बदलती हैं, पर आकुलता चित्त पे नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ध्रुव पे दृष्टि है ना, ज्ञानी उसी का नाम है। ध्रुव वस्तु पे दृष्टि होने से आकुलताओं का आने का रास्ता ही बंद हो जाता है। ये भगवान जिनेंद्र की जो अनंत आनंदमयी मुद्रा है, अनंत शांत गंभीर जो मुद्रा है, उनके इर्द गिर्द का वातावरण भी बिल्कुल वैसा ही शांत गंभीरता का होता है। यदि दुंदुभियां भी बजेंगी तो शांत प्रकृति की दुंदुभी बजती। यदि क्यों बजती ही हैं, यदि का मामला नहीं है, वो तो बजती ही रहती हैं। राजे होंगे, अब जब जब क्यों दिन भर ही होता है। बिहार तो कभी कभार, और वो भी समयों का होता है। जैसे मान लो कहीं बिहार हुआ, अब जैसे आता ना चंद्र प्रभु भगवान का समोसरण सोनागिरी जी पहुंचा, तो कहीं चंद्रगिरी से चला। अब ये चंद्रगिरी से चला और समोसरण वहां पहुंचे, तो यहाँ वाला समोसरण तो यहीं रह जाएगा, वहां भगवान पहुंचेंगे, वहां समोसरण बन जाएगा। और समयों का खेल है, मिनट नहीं लगते। ये समोसरण ट्रांसफर नहीं होता? नहीं, ये समोसरण तो अंतर मुहूर्त में ही विदा हो जाता है, नष्ट होता रहता है। इसका तो रूटीन है। अब अपन जो बैठे हुए लोग बाग हैं, उनको उसके बदलने पर भी पता ही नहीं चलता कि जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं वो कुर्सी बदल गई है। ये तो वैक्रियक संरचना है, अंतर मुहूर्त की स्थिति है उसकी वैक्रियता की। आ रहा ना, तो वैक्रियक संरचना में अदला बदली का खेल प्रति समय चलता रहता है, प्रति समय चलता रहता है। और प्रति समय चलते चलते अदला, मतलब अंतर मुहूर्त में तो वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है और दूसरा बन जाता है। अब यदि तीर्थंकर प्रभु यहाँ से वहां किसी दूसरे क्षेत्र की तरफ गमन किए हैं, तो वो पूरा का पूरा समोसरण वहां नया बनेगा, यहाँ का बिखर जाएगा, वहां पहुंचेगा। अकेला समोसरण ही थोड़ी जाता है, गणधर देव भी पहुंचते हैं, जितने रिद्धिधारी मुनिराज हैं वे भी सब वहां पहुंचते हैं। तो जैसे तीर्थंकर प्रभु समयांतर में वहां पहुंच जाते हैं, ऐसे गणधर देव को भी रिद्धि है। काय को ले जाएंगे? क्यों, देव कोई लंगड़े लूले हैं भगवान जो उन्हें उठा के ले जाएंगे? भगवान की बात नहीं कर रहा, किसी को भी कोई उठा के नहीं ले जाएगा। सब अपनी अपनी स्वयं की सामर्थ्य से जाते हैं। सब पूरे पूरे समर्थ हैं जो वहां जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब राजा वाजा नहीं जा पाएंगे, मनुष्य जनरल पब्लिक नहीं जाएंगे, तो वहां की जनरल पब्लिक मिल जाएगी वहां। ऐसा थोड़ी है। वही तो बात कर रहा हूं। तो देव लोगों को पहुंचने, ऐसा है 12 सभाओं में 8 सभाएं तो देवों की हैं, तो फिर देवों की तो सभाएं लबालब पूरी भरी मिलना है, वहां पहुंच जाएंगे, वहां भी पहुंच जाएंगे। पशुओं की सभाएं, वहां के एरिया के पशु आ जाएंगे। मुनिराजों की जो सभाएं हैं, जो उसमें रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं, वे वहां पहुंच जाएंगे, बाकी वहां के एरिया के मुनिराज पहुंच जाएंगे। ये सब मनुष्यों के लिए भी ऐसे ही हिसाब है, वहां के लोग बाग पहुंच जाएंगे। और जिनके पास कोई ऐसे विमान होंगे, क्योंकि मनुष्य गति वालों में भी विद्याधर होते हैं ना कई, तो विद्याधर जाति के राजा लोग तो अपना विमान से वहां पहुंच जाएंगे। ये सब जिसकी जैसी रुचि होती है उस हिसाब से। अब अपने को यदि मान लो अभी पता चले कि मद्रास में अपने को करोड़ रुपए का फायदा मिलने वाला है, तो अब एड़ी से चोटी लगा के पूरा चाहे पवन हंस का हेलीकॉप्टर खरीदना पड़े, किराए का हवाई जहाज लेना पड़े, सारे गवर्नमेंट में एविएशन मिनिस्ट्री सब तक जोर लगाना पड़े, लगा लेंगे कि नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारा फायदा जहां दिखता है हम वहां पहुंच जाएंगे। तो समोसरण में पहुंचने वालों को, तो जिनको भगवान की वाणी सुनने का तीव्र राग है,
वे तो पहुंचे बिना नहीं रहेंगे। कहीं से भी जाएं, कैसे भी क्षेत्रवासी हों, कैसे भी हों, सब पहुंचेंगे। और जिनको नहीं जाना है उनको तो घर में बैठे हुए भी नहीं आना होता। तो जरूरी है कि भगवान की वाणी है, खिल रही है, सबको आना ही आना पड़े। हाँ, तो वहाँ की पब्लिक वहाँ रह गई, यहाँ पब्लिक नहीं मिल गई। जरूरी नहीं तो सारी पब्लिक नहीं, जरूरी नहीं। जो विद्याधर जाति के हैं वे पहुंच जाएंगे वहाँ विद्याओं के बल पे, और जो सामान्य शक्ति वाले हैं वे अपने वहाँ रह जाएंगे। अब वो जब इंतजार करेंगे कि भगवान का समूसरण आएगा तब लाभ ले लेंगे। हर जगह थोड़ी भगवान का समूसरण पहुंचेगा। जहाँ जहाँ भव्य जीवों का भाग्य होता है वहाँ वहाँ वो भगवान की वहाँ अवगाहना पहुंच जाती है। पहुंच कर वहाँ लाभान्वित होने के योग्य हैं तो उनको लाभ मिल जाता है। महावीर स्वामी के टाइम पे जो पारसनाथ स्वामी के टाइम के दिव्य ध्वनि सुनने वाले थे, उनमें से कुछ को महावीर स्वामी के टाइम पे भी दिव्य ध्वनि सुनने को मिली होगी, और जिनको नहीं मिली वो महावीर स्वामी की मौजूदगी में भी सबके सब थोड़ी आ जाते थे। दिव्य ध्वनि सुनने सब नहीं पहुंचते हैं, वो तो सिलेक्टेड लोग ही पहुंचते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पशु हो। मुनिराज तक तो जरूरी नहीं है कि पहुंचे। अब यदि वे आत्म ध्यान में मग्न है तो मुनिराज काहे को जाएंगे वहां? कोई जिज्ञासा हो, कोई समाधान लेना है, अब यहीं बैठ करके श्रेणी आरोहण का पुरुषार्थ चल रहा है। यदि विकल्पात्मक दशा में है तो जाएंगे, और यदि श्रेणी आरोहण का पुरुषार्थ चल रहा है तो चलने तो भगवान की भक्ति, अपन केवल ज्ञान लेने के लिए यहीं से तैयार हो रहे, क्या फर्क पड़ता। ये सब जीव की अपनी अपनी योग्यता और अपना अपना तत्समय का परिणमन उस हिसाब से कार्य होता है। तो बात तो ये देखने की कि भगवान की जो मुख मुद्रा है वो अनंत शांत और गंभीर है, तो उनके इर्द गिर्द का पूरा वातावरण भी उसी शांत गंभीरता के नेचर वाला है। ये दुंदुभी वाद्य भी गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग, अपन ने सवेरे पढ़ा था ना, गंभीर आवाज में चलता हुआ और बिल्कुल आनंदमयी, जिससे कि उनकी दिव्य ध्वनि के समक्ष दिव्य ध्वनि को सपोर्ट देती हुई टोन चले। अब भीनी, अब क्योंकि वहां तो ओम ध्वनि है। अच्छा, भीनी से क्या अपन क्या लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, वो ओम ध्वनि की सेटिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक उनकी दुंदुभियां बजती रहती हैं, और थोड़े बहुत नहीं 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। 1-2 बाजे थोड़ी है, तो बाजों की तो अपरंपार भीड़ है, पर सब की टोन बिल्कुल। और ये कोई वहाँ सिखाड़ी लोग नहीं पहुंचते हैं, क्या बोलेंगे आप, वो जो दुंदुभी बजाने के लिए कोई नए स्टूडेंट नहीं पहुंच जाएंगे, नौसिखिए नहीं पहुंच जाएंगे, सब ट्रेंड ऑलरेडी ट्रेंड वाले और देव लोग हैं, उनको तो ट्रेंड होने में क्या देर लगती है। वे उस जाति में पहुंचे हैं ना, ये किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व वगैरह की जाति में पहुंचे हुए लोग बाग हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता कैसे गाया जाता है, कैसे टोन मिलाई जाती है, कैसे क्या, सब स्वयं में उस विद्या के पारंगत होते हैं। तो ये दुंदुभी वाद्य का अपन ने सवेरे देखा था कि वो ये घोषणा कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही 3 लोक में महानतम महापुरुष हैं। अब जो चर्चा है वो है पुष्प वृष्टि की। पुष्प वृष्टि के बारे में शुरू में कल सुबह, आज सुबह चर्चा उठी थी, आई थी कि पुष्प वृष्टि माने पेड़ के फूल नहीं है वे, आगे ना ख्याल में, वनस्पति के पुष्प नहीं है वे, फूल नहीं है वे, न प्लास्टिक के हैं न वनस्पति के हैं, प्रासुक भी नहीं कहेंगे, वो है बैक्टीरियक संरचना है, पृथ्वी का एक देवोपनीत रचना है, इसलिए उसमें जीवोत्पत्ति और जीवों का निवास होता ही नहीं है, न उसमें जीवों का निवास है। और हाँ, अब आप नाम जो भी ले लो, समझ गए ना, न उनमें जीव उनके उत्पन्न होने में किसी जीव का विनाश होना है, न उसमें कोई जीव रहता है, और न उसके कारण किसी जीव का विनाश होता है। पृथ्वी का एक जीव है, अलग चीज है, पृथ्वी का अब उससे तो आरंभ के परिणाम से तो नहीं बच सकोगे ना आप, आरंभ वाला दोष लगेगा, वनस्पति गाय की हिंसा का दोष नहीं लगेगा। समोसरण बनाया है तो कुबेर को आरंभ का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, आरंभ का दोष लगेगा। अब वो क्योंकि भगवान के साहचर्य के लिए है, तो वो दोष भी पापानुराग रूप ना होकर के शुभ अनुराग रूप होता है, और किसी को बाधा पहुंचाता हुआ कार्य ही नहीं है ना वहां, किसी को बाधा पहुंचे ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, वो अब जैसे ऐसे तो अपन कहेंगे कि साहब हम मंदिर बना रहे हैं तो जमीन खोदेंगे, तो यहाँ जमीन खोदने में किसी जीव की हत्या नहीं होगी, ऐसा मत सोचना।
यहाँ आप मंदिर बनाने के लिए और बिना किसी यश प्रशंसा के लिए भगवान के मुद्रा को विराजमान करने का भाव रखते हैं, तो यहाँ जमीन खोदोगे तो इस जमीन में तो हिंसा होना ही होना है। वो आरंभ का दोष तो लगेगा ही लगेगा, आरंभ का भी लगेगा, उद्योग का भी लगेगा, मगर यहाँ हमारी क्रिया में तो जीव हिंसा बहुत ज्यादा होती है। देवों की क्रिया में हिंसा का आयतन बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब उनके यहाँ तो जो दीपक भी प्रज्वलित किए जाते हैं, वो दीपक भी उनके वैक्रियक संरचना के बने हुए हैं। उसमें किसी जीव राशि, अग्निकायक या और किसी जीव की हिंसा के लिए कोई आयतन वहां नहीं स्थापित होता है। कोई भी किसी भी तरह की संरचना जीव हिंसा करके वहां नहीं होती है। अब आप कैसे भी उसको समझ लो, न दो एक इंद्रिय, न दो इंद्रिय, न तीन इंद्रिय, न चार इंद्रिय, न पंचेंद्रिय, न सैनी असैनी, किसी भी जीव को चोट पहुंचा के कोई काम नहीं होता है। समोसरण में बनाने के लिए कुबेर ने कारीगर लगाए, तो वे कारीगर भी रोते झीकते समोसरण नहीं बनाते। ओवरलोडिंग वाला मामला नहीं है कि हमारे ऊपर इतना काम सौंप दिया, हमें इतना काम करना पड़ेगा, इतनी जल्दी इतना कैसे बनेंगे। वो अनंत उत्साह पूर्वक वो बनाने वाले कार्य हैं, किसी को चोटिल होकर के काम करने का बाध्यता नहीं है। अब आप उसको कैसे भी गिनती कर लो, और ज्यादा डिटेल जानना है तो स्वयं केवल ज्ञान लेके जान लो कि कौन कौन से जीव इसमें बच गए, ख्याल में आ गया। और या फिर उस वृक्ष में पैदा होके देख लो कि हमें चोट पहुंचाने वाला कोई आया कि नहीं। समझ आया? वो समोसरण की संरचना में किसी जीव को चोट पहुंचा करके कोई काम नहीं होता है। अब आ गया ना ख्याल में। पृथ्वी कायिक में पत्थर है, जब तक वो पत्थर जमीन में मिट्टी से जुड़ा हुआ है तब तक तो वो एक केंद्रीय है, और जहां वो मिट्टी से हट गया अब फिर उसके बाद एक केंद्रीय नहीं रहा। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा है वो एक केंद्रीय आकार अवगाहना वाला शरीर है, और आपके मंदिर जी में जो विराजमान है ये महावीर स्वामी, ये एक केंद्रीय नहीं रहे, ये पृथ्वी का एक जड़ संरचना है। अब समझ ना, पृथ्वी काया है, जीव नहीं है वहां, इसलिए पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय का भेद, अब वो डिटेलें अलग अलग हैं, अपना प्रकरण। हाँ, तो पृथ्वी काया है वहां, बैक्टीरिया के द्वारा पृथ्वी कायिक रचना, मैंने जीव थोड़ी कहा, पृथ्वी कायिक रचना, पृथ्वी काया से बनी हुई संरचना है। आगे ना, अब ये देखो उसी संरचना में देखो अपन पुष्पों की वृष्टि, और पुष्प भी स्पेशल किस्म के पुष्प हैं। ये 5 तरह के पुष्पों के नाम दिए हैं यहाँ पे श्लोक में, दिए 5 पुष्पों के नाम। देखो अपन पढ़ते हैं, 33 नंबर का श्लोक है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोदवेन्दु शुभमंद मरुत्प्रपाता, दिव्यादिव पतति ते वचसां ततिर्वा। दोबारा रिपीट करेंगे। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता, दिव्यादिव पतति ते वचसां ततिर्वा। 5 नाम दिए पुष्पों के, मंदार जाति के पुष्प, सुंदर जाति के पुष्प, नमेरु जाति के पुष्प, सुपारिजात नाम के पुष्प, और संतानक आदि, संतानक नाम के पुष्प और आदि, ऐसे अनेक पुष्पों के कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, कुसुमों के द्वारा, फूलों के द्वारा वहां मंद 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 हवा, पुष्पों की हवा फैलती रहती है। और वो कैसी है कि वृष्टि माने हवा की वृष्टि हो रही, पानी की वृष्टि नहीं, खुशबू की फैलावट, खुशबू बरस रही है, जो कहते हैं खुशबू बरस रही है।
आगे ना पुष्पों की कुछ खुशबू, मंद मंद खुशबू फैलती रहती है। देखो खुशबू भी ओवर नहीं है, नहीं तो माथे टनकने लग जाएंगे भाई साहब। एक बार बैठोगे 2.5 घंटे बैठना होता है मिनिमम दिव्य ध्वनि के लिए, बीच में उठ के जाने का हिसाब किताब नहीं है। किसी को बाथरूम टॉयलेट की समस्या नहीं आनी है, आगे ना वो बैठना है तो बैठना ही है। अब यदि मान लो ओवरलोडिंग कर दिया आपने, ओवर क्या बोलते हैं, किसी ने सेंटिमेंट फैला दी। अब ये होता है ना, कुछ लोग सेठिए लोग लगा लगा के आ जाते हैं, अब उन्हें तो आदत पड़ गई, चुप्पी तो लगा लगा के बैठ गए, समझ रहे कि हम बहुत ज्यादा खुशबूदार हो गए। अगल बगल वाले बेचारे माथा टनकते रहते हैं। अभी ये ऐसी स्मेल लगा के आ जाते हैं आजकल, कई बार मंदिरों में भी आ जाते हैं। वो बिल्कुल वो जो तंबाकू की स्मेल नहीं आती क्या, दुर्गंध पूरी तंबाकू की, ऐसी स्मेल है। कपड़ों पे डाल डाल के, क्या बोलते हैं वो, डीओ क्या करते हैं, वो डाल डाल के आ जाते हैं और फिर अपने आप समझते हैं कि हम तो बहुत खुशबूदार फैल रहे हैं, तो ये तंबाकू में कोई खुशबू है क्या? अब तंबाकू में नहीं, तंबाकू जैसी स्टाइल की कोई गंध आती है। अब भी भगवान जाने, अपनी आप नजर है। क्यों शराब में किसी को स्वाद नहीं आता क्या? जिनको नशे की आदत पड़ी है उनको शराब में भी स्वाद आने लग जाता है। वो कड़वी लगे कि बदबूदार लगे कि कैसी लगे, उसमें भी स्वाद लेने लग जाते हैं। ऐसे ही ऐसी खुशबू की भी खेल ऐसे ही है। अपनी अपनी रस, एक घ्राण इंद्री की लोलुपता वाला जीव ऐसे ही प्रसंग खड़े करेगा। अब समोसरण में जो खुशबू फैलेगी वो मंद सुगंधित हवा फैलती है। किसी को चोटिल करने वाली भी नहीं होगी, किसी को ऐसी भी नहीं लगेगा बिल्कुल खाली खाली सूखा सूखा, यहाँ बैठे लोग पाक पसीने की घिच के जो आने लग गए, कुछ नहीं होना है। एकदम मंद सुगंधित हवा फैलती रहती है और अनेक जाति के पुष्पों की खुशबू फैलती है। और फैलती है, ये तो खुशबू का मामला है, वहां तो पुष्प वृष्टि होती है, पुष्पों की वर्षा हो रही है, बारिश की वर्षा नहीं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। फूल ऊपर से बिखेरे जाते हैं। अब ये सीरियल वीरियल में तो लोग बाग गुरु सब फूल ऐसे फेंक फेंक के, तोड़ तोड़ के पत्तियां फेंक फेंक के वो फेंकते रहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है, वो तो साक्षात सीधे के सीधे वैक्रिय पुष्प देवों के द्वारा निरंतर फेंके जाते रहते हैं। हाँ इकट्ठे नहीं होंगे, वो तो अंतर मुहूर्त की आयु वाले हैं। अरे बे तो बे अपने को पता ही नहीं चलता है। ये जितने 2 इंद्री 3 इंद्री जीव है ना, ये भी मर जाते हैं तो इनकी डेड बॉडी भी अंतर मुहूर्त में अपने आप उड़ जाती है। हाँ चींटियां इतनी मर जाती हैं, कहाँ डेड बॉडियां मिलती हैं? आप कहोगे दूसरी कोई ले गई होगी, कोई कुछ नहीं है, वैक्रियक संरचना है। ये सब के सब सम्मूर्छन है ना, वैक्रियक नहीं, वैक्रियक तो देवों के और नारकियों के होते हैं, ये सम्मूर्छन जीव हैं। तो सम्मूर्छन जीवों को तो योग्य वातावरण मिलता है और वहां भी पैदा हो जाते हैं। अपन सोचते हैं कि खिड़कियों में से मच्छर आते होंगे, बिल्कुल धोखा है। वे तो हमें लगता है कि खिड़कियों में से आ रहे हैं और खिड़कियों में से बाहर जा रहे हैं। वे तो उस एरिया में उस टाइप का उनको वातावरण मिलता है और उसी वातावरण में वे जीव राशि अपने आप पैदा होती और मरती रहती है। वो ये सब खेल, चिट्ठियां एक डोरे में लटका के रोटी बांध दो, पता नहीं कैसा आ जाती है। अभी तो कहाँ से जाती हैं, उनका जन्म स्थान वहीं बन जाता है, वहीं जन्म ले लेती है। अपन सोच रहे हैं लाइन लगा के आ रही हैं, तो लाइन लगा के आई हैं, वहां से आ गई। इसकी लाइन है कहाँ? ये तो वो ढूंढा ढाड़ी करोगे ना, करोगे। सब सम्मूर्छन जीव हैं। सम्मूर्छन जैसे वैक्रियक जीवों को, वैक्रियक शरीर रचना वाले जीवों को चाहे जिस आकार का शरीर धारण करने की उनके पास जो अलग अलग रिद्धियां होती है ना, कुछ रिद्धियां ऐसी होती हैं कि पृथक विक्रिया होती है और कुछ विक्रियाएं ऐसी होती हैं कि अपृथक विक्रियाएं होती हैं। पृथक विक्रियाएं वो हैं कि मूल शरीर अलग रहता है और विक्रिया का शरीर अलग अलग निर्मित होता रहता है। जैसे चक्रवर्ती को 96,000 पृथक विक्रियाएं होती हैं, उसका मूल शरीर पटरानी के पास रहता है और जो विक्रिया वाला शरीर है, पृथक विक्रिया वाला, वो उनकी सब रानियों को ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती हमारे साथ ही रहता है। आगे ना, वो पृथक विक्रिया है। और जो सामान्य है अपृथक विक्रिया, कि उसी शरीर को छोटा बड़ा हल्का भारी पल मुलायम मोटा पतला ये अलग अलग आकार वाला बना लेते हैं। अब नारकियों में है, नारकियों को वो खुद का ही शरीर तद्रूप बनाना पड़ता है। वो कड़ा वड़ा जो बनते हैं ना, वे खुद नारकी ही हैं। वे वहाँ वो नारकी ही उस आकार धारण करके उस शरीर में रहता है और फिर उसी में जलता भूनता सिकता, खुद दूसरों को भी और खुद को भी पीड़ित होने का काम, ऐसे प्रसंग बनते रहते हैं। ये पृथक और अपृथक विक्रिया अलग अलग होती है।
हाँ, तो वाहन बनना पड़ता है, तो वो देव पने के आकार में नहीं रहेगा, फिर वो वाहन के रूप में आ जाएगा। ऐरावत हाथी के रूप में जो आया है वो स्वयं देव है। ऐरावत हाथी बन के आया ना, 7 सूंड का और अलग अलग बिल्कुल विस्तार वाला, इतना विस्तार है उसका। तो यदि आप हाथी का वर्णन पढ़ो ना, ऐरावत हाथी का, तो ऐरावत हाथी की सूंड पे तालाब बने हैं, तालाब में कमल खिल रहे हैं, कमल पे 8-8 देवियां नाच रही हैं, अलग अलग देवियां अलग अलग कमल पे, श्री हिरी धृति कीर्ति। आप पढ़ो जरा विस्तार, इतने बड़ा आकार बना के आते हैं ऐरावत हाथी। कोई ऐसा थोड़ी है जो अपने ITO पे देख रखे हैं हाथी काले कलर की, ऐसा कोई नहीं होता है। वो महाबृहद आकार की संरचना है, वो बहुत बड़ा आकार, उसका आकार पढ़ने में ही आप माथा हिल जाए। अब आप कहोगे ऐसा लगता है जैसे अतिशयोक्ति का प्रकरण है। भैया यदि अतिशयोक्ति लगती है तो एक बार एक काम करो, सब विषय को जानना छोड़ो और अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को जानो, और जानकर जानते हुए स्थिर होकर केवल ज्ञान ले लो। फिर केवल ज्ञान ले करके फिर सब हाथियों की रचना सारी दिख जाएगी आपको। डाउट वाउट क्लियर करने का तरीका ये है, तो ये समझ रहे ना, सारे डाउट क्लियर करने का तरीका सीधा साधा केवल ज्ञान लेकर के सारे डाउट खत्म कर दो। अब वो डाउट क्लियर करने का उपाय एकमात्र इतना सा है कि अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा रूप अनुभव हो। बाकी समस्याएं, शंकाएं, जिज्ञासाएं सबको धर दो जरा जेब में। स्व स्वरूप की अनुभूति में शंका का कोई अवसर नहीं है, और जहां अपने स्वरूप की, अपने को अपनी सत्ता रूप अनुभवने में काहे की शंका। मैं जिंदा हूं, इसकी शंका अपने को करना पड़ती है। अब वो जिंदापना हम आयु से देखते हैं, शरीर से देखते हैं, भोजन पान से देखते हैं, मकान कोठी बंगले से देखते हैं, यानी हम सम्यक दृष्टि क्या करता है, अपने जीवत्व से जिंदा देखता है। इतना सा काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। मैं अपने जीवत्व से जिंदा हूं, और ये मेरा जिंदापना आज का नहीं है, अनादि से अनंत काल तक का है। और ये जिंदापना ज्ञाता दृष्टापने का जिंदापना है। हो गया काम खत्म, कहानी विस्तार है ही नहीं कुछ ज्यादा पढ़ लिख गए। देखो कोरी स्लेट पे बहुत बढ़िया और एकदम स्पष्ट अक्षर अंकित किए जा सकते हैं। ये सुना होगा अपन ने, कोरी स्लेट। अब आजकल तो स्लेटों का प्रयोग बंद हो गया, वैसे तो आ गई स्लेट, आ गई ना अब आजकल। ये टैब मैप क्या है, टेबलेट क्या है, स्लेट ही है। कोरी स्लेट हो, उस पर बिल्कुल एक एक अक्षर मैं जीव हूं एकदम स्पष्ट आएगा। अब पहले से गुदार गुदूर के भर रखी है, गंदी कर रखी है, अब उसको साफ करो और फिर दोबारा नया अक्षर लिखो। वो हमारे साथ ऐसे ही पंगा पड़ गया है। हमने अपने ज्ञान में पता नहीं क्या क्या गोबर भर रखा है। कर्मों का क्या हाल है, कर्म कैसे उदय में आते हैं, कितने सत्ता में रहते हैं। तो आप कहोगे साहब शास्त्रों से ही पढ़े हैं। हमारे पास बहानेबाजियां बहुत हैं। हम कहेंगे शास्त्रों से ही पढ़ रखे हैं हमने इन सब की जानकारी, कि शास्त्रों में ये कहा था अपने को नहीं जानने वालों को ऐसे ऐसी भटकने और ऐसे ऐसों के संयोग में रहना पड़ता है। तो तुम्हारा काम सीधा सा था, अपने को जानने के काम में लग जाते, इधर उधर के पंगे में नहीं जाना पड़ता। 4 गति 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है किसे, जो अपने आत्म स्वभाव को भूलता है। तो तुम्हारा सीधा काम यह था कि हमें बताओ महाराज आत्म स्वभाव कैसा है। कुंदकुंदाचार्य के पास ऐसे ही शिष्य पहुंचा था। उनने 5वीं गाथा में समय सार में कहा कि मैं तुम्हें अपने संपूर्ण वैभव से भगवान आत्मा का परिचय कराऊंगा। तो शिष्य उठते ही बोलते ही साथ, महाराज बाकी बात बाद में, पहले हमें ये बताओ को असौ शुद्धात्मा इति चेत। पढ़ो गुरुदेव का 6ठी गाथा का प्रवचन। एक अकेले इस प्रश्न मात्र को समझने के लिए 20 से 25 मिनट तक का प्रवचन गुरुदेव का हुआ। मारे और काई वांछा न थी और कुछ जिज्ञासा नहीं है, आप तो मुझे ये बताओ कि वो आत्मा है कौन, बस ये बताओ। को असौ, को असौ, को असौ माने वह कौन है, कैसा है वैसा है कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो वो कौन है पहले बता दो कि आत्मा कौन है। जिस आत्म वैभव को बताने के लिए आप चर्चा उठा के बैठे हो, बता दो हमें तो कितना कौन है वो। इतनी जिज्ञासा रखी, बाकी और डिटेलों के लिए बंद, बाद में स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दो। सारी जिज्ञासाओं को फुल स्टॉप। बाकी जिज्ञासाएं हम केवल ज्ञान लेने की बात करेंगे। क्या फर्क पड़ने वाला है, शिवभूति मुनिराज को कितना ज्ञान था और केवल ज्ञान ले लिया कि नहीं ले लिया, कैसे ले लिया, क्योंकि सब जिज्ञासाओं को केवल ज्ञान होने के बाद के लिए पोस्टपोन करके रख दिया। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक मेरी सब जिज्ञासाएं जेब में धरी हैं, वहां जाके खोल लूंगा। तब तक के लिए क्या करें,
कि अपने में अपना ज्ञान स्वरूप बना देखो, उसका मजा लो। पर्यायों का क्या होगा, वो उसके बिना कैसे रहेंगी, उनका शुद्धता का क्या होगा, अशुद्धता कहाँ जाएगी, वो कैसे लक्षण वाली है, इस सबको धर लो जेब में। तो मैंने युगल जी की लाइन सुनाई थी, क्या है, बाकी सारा ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो। देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी ज्ञान पेटी में बंद करके धर दो। सारा ज्ञान, सारी पंडिताई धर दो ना जेब में एक बार। पर हम कहाँ तैयार हैं कि अपनी सारी पंडिता, हम तो अपनी सारी पंडिताई आत्मा पे ही लगाने की कोशिश में लगते हैं। यहां पंडिताई की जरूरत ही नहीं है। आत्म स्वरूप का वेदन, अनुभवन, स्थिति, इसमें कहीं कोई पंडिताई की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। ना कोई वकीलाई सीखना है, ना किसी से लड़ना, ना किसी को हटाना, ना किसी को जुटाना, ना शुद्धता ना अशुद्धता, कुछ लेना देना नहीं है। अपने में अपना ज्ञान स्वरूप है। मैं मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय या केवल ज्ञान वाला नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। ये निर्णय करने में बुद्धि लगे तो अपने आप केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। और केवल ज्ञान प्रकट होगा नियम से अपने आप सारी शंकाएं ही नहीं रहेंगी। जब जिज्ञासा काय की रहेगी, जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो समाधान ढूंढने के लिए परिणाम ही नहीं होगा। है ना ख्याल में? देखो, मंदार, सुंदर, नमेरु। अब कोई मेरे से पूछ सकता है मंदार कैसे कलर का होता है, उसकी कैसी खुशबू आती है? भैया, या तो तुम उस फूल में पहुंच जाओ जन्म लेके तो पता कर लेना, और या फिर केवल ज्ञान ले लो, या ये जो लिखा है या फिर आचार्य ने कहा इसकी मान लो। हाँ, अब ये इन फूलों में तो जीव भी नहीं होता है, वहां पहुंच भी नहीं सकते हैं। ख्याल में है? मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात और संतानक आदि कुसुमोत्कर, कुसुमोत्कर माने पुष्पों से उत्पन्न होने वाली वृष्टि, और वो भी रुद्धा। रुद्धा माने मंद 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 हवा चलती रहती है। वैसे तो रुद्धा का अर्थ होता है रोकने वाली, पर वो रुक रुक के का कह के कहने का नहीं है, मंद मंद सुगंध निरंतर प्रवाहित होती रहती है। रुद्धा माने मंद मंद, वृष्टि रुद्धा। हाँ जी, शंकर जी, केवल ज्ञान होगा जी, तो ये सारे रास्ते में ये प्रक्रिया होती हुई स्वतः ही होती हुई चली जाएगी, जिज्ञासा ही नहीं रहेगी ना। ये सब बाकी सब क्रियाएं जो है ना, सारे चले जाएंगे। हाँ, अपने आप सब खत्म, सब समस्याएं खत्म, सब जिज्ञासाएं खत्म, सब जिज्ञासा खत्म होगी तभी केवल ज्ञान के रास्ते में पहुंचेंगे, नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितनी ज्यादा जिज्ञासाएं हमारी है ना, वो स्वरूप संबंधी जिज्ञासाएं तो हम खड़ी करते नहीं है। जितनी भी जिज्ञासाएं होती हैं वो परिणामों संबंधी, गुणों संबंधी, भेद संबंधी, विकार संबंधी, संयोग संबंधी, विश्व संबंधी, उन संबंधी जिज्ञासाएं खड़ी होती हैं। उनसे केवल ज्ञान का क्या लेना? ज्ञान का लेना ही देना नहीं है। वे तो सब की सब विकल्पों को जन्म देने की औलादे हैं। अब ये फूल के बारे में भी आप इतना बता रहे हो तो ये विकल्प भी खड़ा कर रहे हैं ना। हाँ, तो विकल्प ही हो रहा है सारा। ये सब की सब व्यवस्थाएं सहज ही बनती हैं। ये व्यवस्था बनी हुई है, मोक्ष कल्याण जो केवल ज्ञान के रास्ते पे जाएगा उसको ये सारे रास्ता मिलेगा, सब मिलेंगे, सुविधाएं सब मिलती जाएंगी, मिलेगी। यही है। ठीक, फिर आगे पहली लाइन हो गई ना, मंदार जात संतान का आदि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरोत प्रपाता दिव्यादिव पतति ते वच शांत तिर्वा। यहाँ भी उपमा, क्या नाम, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। कैसे? देखो बताता हूँ। गंधोद बिंदु शुभ मंद, गंधो, गंध, उद माने उदक, गंधित उदक के बिंदुओं की वर्षा, शुभ मंद मंद मरुत प्रपाता, और हवा भी मंद 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 फैलती रहती है। पुष्प वृष्टि भी वजनदार वाली नहीं होती है, चोटिल करने वाली नहीं होती है, और वहां मंद मंद सुगंधित हवा भी स्वयमेव बहती रहती है। गंधोद बिंदु, गंधित सुगंधित, उद बिंदु माने जल बिंदु, सुगंधित जल बिंदु, और शुभ मंद मंद मरुत, मंद मंद मरुत, मरुत माने हवा, मंद मंद हवा का प्रपात चलता रहता है। दिव्या दिवह, दिव्या माने देवोपनीत, दिवह पतति ते पचसाम ततिर्वा, और दिन में बरसते हैं ये फूल, आ रहे हैं, और वे ऐसा घोषित करते हैं कि हे प्रभु, आपकी जो आनंदित कर देने वाली दिव्य वाणी है
वह ही इस विश्व में सुगंधित रूप से पसर रही है। बचसाम ततिर्वा, आपके वचनों की परंपरा, वचनों की माला, जो दिव्य वाणी जो चल रही है, वही मंद मंद सुगंधित, माने किसी को चोटिल नहीं करेगी, सबके चोट को दूर करके आनंद अवसर बना देने वाली मंद सुगंधित पुष्प वृष्टि वहां ऐसी होती रहती है। ये पुष्प वृष्टि का हुआ। इसके दिव्य ध्वनि तो अलग है, दिव्य ध्वनि अलग ही है, एक अलग से 8 प्रातिहार्यों में 8 अंतिम प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि है, मगर उनकी पुष्प वृष्टि भी दिव्य ध्वनि की उपमा ले, क्या बोलते हैं, मानो उत्प्रेक्षा लगाते हुए बोल रहे हैं। हाँ, अब जैसे देखो हिंदी में पढ़ते हैं, देखो 33 नंबर का है ना, कल्प वृक्ष के कुसुम मनोहर पारिजात एवं मंदार, गंधोदक की मंद वृष्टि करते हैं प्रमुदित देव उदार, तथा साथ ही नभ से बहती धीमी धीमी मंद पवन, पंक्ति बांध कर वे कर रहे हो मानो तेरे दिव्य वचन। ऐसा माना जा रहा है मानो आपके दिव्य वचन ही लाइन लगाकर सारे जगत में पसर रहे। ये हो गया 33। अब अगला 34 नंबर का भामंडल का महात्म्य बताने वाला। भामंडल के बारे में मैंने शायद कल परसों एक चर्चा की थी। भामंडल सिर के पीछे एक चक्र सा बना होता है, मंदिरों में सब जगह भगवान के सिर के पीछे वो बना रहता है चक्र सा। वह जो चक्र है, अब अपन कहीं तो उसको चलायमान अपन ने कहीं कोशिश की भी नहीं, कहीं की भी हो तो वो होता नहीं। जैसे तो अपने महावीर भगवान की प्रतिमा के पीछे आपको ख्याल हो कि वो चक्र जो बनाया था, बना हुआ है, उसको घूमने के लिए पीछे मोटर भी लगाई थी और पूरा पाइपलाइन डाल करके लाइट वाइट का सिस्टम भी किया था, मगर वो प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है। वो देवोपनीत व्यवस्था में ही वो संभव होता है कि वो चक्र घूमता रहता है। भामंडल का चक्र है और वो बिल्कुल चमचमाता और पूरा का पूरा, जिसको कहेंगे ना, उनका तेजस स्वरूप, तेजमयी कांतिमयी स्वरूप को वो स्पष्ट उद्घोषित करता हुआ भामंडल होता है। और उस भामंडल की एक और विशेषता ये है कि उस भामंडल में जो भामंडल को देखने लग जाए, देख ले, वे भगवान को देखेगा तो उनकी दिव्य वाणी सुनेगा। अब बीच में यदि उपयोग भंग हुआ और वो भामंडल देखने लग गया, तो भामंडल देखते ही जो भव्य जीव हैं उनको मैक्सिमम 7 भवों की जानकारी हो जाती है, खुद के, सबके नहीं। जो देखेगा उसको अपने भामंडल में भव दिख जाएंगे। कोई भी देख सकता है। हाँ, तो जो है वहां पे वही देखेंगे ना। हाँ। अब वो तो एक भगवान की वाणी सुनना छोड़ करके किया गया अपराध है, तो कोई कला नहीं है, क्वालिटी नहीं है। वो भामंडल देखा माने आपने संयोग देखना चालू कर दिया, उपलब्धियां देखना चालू कर दिया, उपलब्ध तत्व नहीं देखा, हाजिर तत्व को नहीं देखा। भगवान की वाणी तो हाजिर तत्व को दिखाने के लिए है, उपलब्धियों को दिखाने के लिए थोड़ी है। उपलब्धियां तो स्वयं होती हैं। अब वो भामंडल दिख जाए तो उसमें 7 भव मैक्सिमम दिखते हैं। उनका भी नियम है, 3 पूर्व के भव, 1 वर्तमान का भव, और यदि आगे 3 भव हैं तो, या 3 या उससे ज्यादा हैं तो, और यदि 3 भव नहीं है, मान लो इसी भव में केवल ज्ञान लेना है, तो 4 ही भव दिखेंगे, 3 पुराने और 1 वर्तमान। आगामी भव ही खत्म है तो 4 भव दिखेंगे। अब 4 भव दिखे तो अंदर में उत्साह जगेगा, अरे वाह, इसी भव में ही मेरा केवल ज्ञान होना है। फिर तो स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ चालू चाहिए ना, तो स्वरूप स्थिरता के काम में लग जाएगा। समूह शरण में आपने एक और सुना होगा कदाचित, समूह शरण में केवल ज्ञानी परमात्मा भी विराजते हैं, सामान्य केवली भी रहते हैं। कि नहीं, एक तीर्थंकर के समूह शरण में 135 तक के केवली विराजमान थे। हाँ जी, केवली प्रभु विराजमान होते हैं। अब कैसे संभव है? पहले से केवल ज्ञान प्राप्त वाले जीव तो वहां समूह शरण में आएंगे नहीं। जिनको पहले कहीं और सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्रकट हो गया हो, वो वहां समूह शरण में आएंगे नहीं। अब क्या है कि भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है, ये भगवान विराजे हैं,
वही से मुनिराज विराजे हैं। अब उन्हीं मुनिराजों में से कोई मुनिराज भगवान की वाणी सुनना छोड़ देता है और शुद्धोपयोग में मग्न होकर श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान ले लेता है। ऐसे केवलियों के सैकड़ों केवली, हजारों केवली भी समूह समय में विराजमान रहते हैं। ये अद्भुत अतिशय है। अब वे, उनको कोई दिव्य ध्वनि सुनने का नहीं है क्योंकि इंद्रिय क्रिया उनके यहाँ है ही नहीं। केवली भगवान के इंद्रिय क्रिया नहीं है। हाँ जी, कान से नहीं सुनते, सवाल ही नहीं। ना आंखों से देखना है, ना कान से सुनना है, ना मुंह से बोलना है। आपने सुना हो भगवान की दिव्य ध्वनि मुंह से नहीं खिरती है, सर्वांग खिरती है, बोलते नहीं है। बोलने का तो निषेध है। जब शुद्धोपयोग में श्रेणी आरोहण में गए थे उसी टाइम से बोलने का काम बंद हो गया था। अब केवल ज्ञान होने के बाद बोलने का काम थोड़ी होता है। वो तो स्वयमेव दिव्य ध्वनि ओम ध्वनि करके स्वयमेव सर्वांगी शरीर से फिरती है, मुख से नहीं बोलते हैं भगवान। तो उस भामंडल में इस स्वयमेव ही ऐसा आकार 7 भवों का मैक्सिमम दिख जाता है। और वो 7 भवों का भी नियम है, 3 पुराने, 1 वर्तमान और 3 यदि आगामी के हैं तो। ज्यादा हैं तो भी 3 ही दिखेंगे, ज्यादा नहीं दिखेंगे ख्याल में। अब कोई विशेष किसी ने प्रश्न पूछा, जैसे एक प्रश्न आता है मुनिराज का कि एक वो मुनिराज केले के पेड़ की छांव में बैठे थे और उनने पूछा था कि मेरे कितने भव हैं। तो विशेष जिज्ञासा होने पर कदाचित सामने समाधान मिल जाएगा। भामंडल देखने से तो 7 भवों की जानकारी मिलेगी। सुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभूस्ते लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्य दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभूस्ते लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्य दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते। विभोस्ते माने चमचमा रही है आपकी वह आभा, भूरि विभा महा बेहिसाब आभा आपकी चमचमा रही है। कैसी है? शुंभत प्रभावलय। ये वलय माने समझते हैं? चक्र, चक्र को बोलते हैं वलय। आपने सुना हो एक गणधर वलय विधान करके आता है एक अपने यहाँ, वो गणधरों के समूह की पूजा है। वो गणधर वलय में क्या होता है? गणधर वलय जो होता है विधान, उसमें 24 तीर्थंकर के जितने 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 गणधर है ना, उन सब गणधरों को अलग अलग करके पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। वो गणधर विलय कहलाता है। उसमें जैसे आदिनाथ भगवान के 84 गणधर हैं, सुमतिनाथ भगवान के 116 या 135-34 ऐसे कुछ गणधर हैं, और महावीर स्वामी के 11 गणधर हैं। जैसे एक एक करके हर एक तीर्थंकर के अलग अलग गणधरों की संख्या है। तो उन सभी गणधरों की जो आराधना होती है वो गणधर वलय में होती है। इसका मतलब वो गणधरों का समूह, वो गोल घेरे के रूप में। तो मोटी पुस्तक बैठती होगी। हाँ तो है ना, गणधर। तो उसका तरीका तो कई तरीके से है ना। आप 24 पूजाओं से भी गणधर पूजा कर लो, उसमें क्या है। 24 तीर्थंकरों की एक एक तीर्थंकर के काल में जितने जितने गणधर हुए हैं, अच्छा, उनके लिए एक एक करके चढ़ा करके भी कर सकते हैं। वो तो विस्तार में और संक्षेप में सब कलाएं। ये हमारी साइड में एक वो दोहा चलता है, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोर। हाँ जी, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी और मझोल। जब जैसो मौका लगे तब तहसीलो खोल। अपने पास जितना समय है आराधना के लिए, अपन उतनी देर में छोटी करना, बड़ी करना। अभी देखो इंद्रध्वज विधान 450 पेज का लिखा था पवैया जी ने, और फिर बाद में उन्हीं पवैया जी ने बिल्कुल कुछ भी छोड़े बिना 200 पेज में कर दिया।
ये डॉक्टर साहब बताते हैं सारे हाँ, ख्याल में है सब। अब क्योंकि पवैया जी खूब आराम से प्रेरकों में और सब हंसी मजाक वालों में सब अभी तक तो रहे हैं। अभी हाँ, 2-5 साल हाँ, पहले ही तो देखा गुजरे हैं, हमने। हाँ अपने अभी आए हैं राजमल पवैया। तो मैं तो कभी 2-4 गार्डन कभी में हृदय वाला व्यक्ति, और कोई सामने से देख करके उनको अंदाज नहीं लगा सकता कि इतना ज्ञान इस व्यक्ति को हाँ, होगा। व्यक्ति में। वो इतने मजाकिया स्तर में आ जाएं तो इतने हल्के मजाक में आ जाते हैं जिसका पार नहीं, बच्चों जैसा मजाक करने लग जाते हैं। और ज्ञान का अपरंपार ढेर है, अपरंपार महात्मा था। मेरा तो बरसों से मिलना, जब 40 साल से मिलना हमने रहा तो ये है। सुना कि उनकी जो घरवाली थी वो बन गई यक्षिणी। अब ये तो पता नहीं, वो और सारे जो है ना ये सारे ये कुछ ना कुछ उनके अपने ज्ञान की तरफ से नहीं देखना है हमको, हर एक जगह दूसरों के सहयोग और दूसरों के विरोध और कमियां और विशेषताओं की तरफ बात है वो दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या चलती है उनकी दुनिया जाने। बाकी उनके पास वो तो बताते थे खूब अच्छी हंसी मजाक में, कभी भी किसी विषय के लिए कोई तैयारी नहीं करी, जाके मंदिर में बैठे और पूजा करने बैठे, अपने आप वो पूजा की लाइनें बनती गई और बनाते गए। और राइटिंग देखो ऐसी फटाफट, वो फास्ट स्पीड वाली राइटिंग थी उनकी, कहते कोई एक ही आसानी से कोई पढ़ता भी नहीं, पढ़ना भी एक ही आसान नहीं expert होता। था उनकी लैंग्वेज का, हाँ, कोई पढ़ वो नहीं सकता आसानी से नहीं, उनकी लिखी चिट्ठियां भी कोई पढ़ना मुश्किल पड़ता था। अब वो ऐसे ही ज्ञान की अपनी अलग उद्घाटन क्षमता अपनी अपनी अलग अलग है। क्षयोपशम खुद का कब कितना कैसा प्रकट हो जाए इसका कुछ ठिकाना नहीं है, और कब कौन का किसका क्षयोपशम धोखा देके चला जाए इस क्षयोपशम का बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए अभी जो प्राप्त क्षयोपशम है इसको आत्मज्ञान में बदल लेने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। क्षयोपशम के दम पर हमको इतना याद रहता है तो हम ऐसा कर लेंगे, भविष्य में बुढ़ापे में ऐसा कर लेंगे, वो योजनाएं फिजनाएं बनाने वाले कुछ नहीं कर पाते। ये चीज बताओ कि जैसे कि आपने बताया कि समूह शरण में इसमें केवली रहते हैं, हो जाते हैं, तो जैसे कि वहाँ से बिहार करे, हाँ तो बेकाय को जाएंगे, तो फिर वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। वो तो जो जिन को देखो केवली को तो विकल्प है ही नहीं ना, तो जिनको विकल्प नहीं है विकाय को जाएंगे, वे वहाँ मौजूद हैं तो मौजूद रह गए, और उन्हें वहां से जाने का भी विकल्प नहीं और नहीं जाने का भी विकल्प नहीं, दोनों तरफ से निर्विकल्प है ना वे तो। आगे पब्लिक को तो मिल जाएगी, वहाँ की जो पब्लिक होगी जो वहीं रह जाएंगे। हाँ आगे पब्लिक को तो हाँ गंधकुटी के दर्शन तो मिलेंगे यदि यहाँ विराजमान है, और उनका भी कोई जरूरी थोड़ी है कि वे भी वहीं बैठे रहें, कहीं और चले जाएंगे, वे भी तो स्वतंत्र है, जा भी सकते हैं, वहां रुक भी सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश तो किसी की है ही नहीं ना, राजा हैं। नहीं रहे भी तीर्थंकर के प्रति जो भव्य जनों को आदर भाव और जो दिव्य ध्वनि सुनने की लालसा का भाव, ललक भाव होता है, वो सब जगह नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान के साथ जो ललक का परिणाम होता है ना भव्य जीवों को, वो अपरंपार होता है। सामान्य केवलियों के प्रति समागम मिले, पता नहीं मौन बैठे हों, मुख केवली हो तो क्या करेंगे, फिर थोड़ी हो, जरूरी नहीं है कि उनको दिव्य गंधकुटी बनी हुई है तो गंधकुटी बनी है तो उनको समागम मिल जाए दिव्य ध्वनि का, ऐसा आवश्यक नहीं है। अब क्योंकि पुराणों में भी जो चर्चा आती है, वो पुराणों में जो चर्चा आती है वो पुराणों में तीर्थंकर के वैशिष्ट को बताने के लिए आती है। अब सामान्य केवलियों की चर्चा, अब अपने को देखो संबे शिखर जी में जाते हैं, कुंतुनाथ भगवान की टोंक पे कोड़ा कोड़ी मुनिराज नाम मोक्ष गए, लिखा है ना, कोड़ा कोड़ी इतने इतने कोड़ा कोड़ी मोक्ष गए, और उनमें से किसी के ही नाम अपने को पता नहीं, नाम ही नहीं मालूम कौन कौन से गए, कैसे कैसे गए, कैसे कैसे उपसर्ग में गए कि सामान्य गए, कुछ पता नहीं है, गए हैं। भगवान की वाणी में आया है, केवल ज्ञान लिया है और केवल ज्ञान का केवल ज्ञानियों ने बता दिया है, तो करोड़ों करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि अनादि से अब तक का मामला हो, ये भी समझने लायक है। वो केवल एक चौथे काल में, एक चौथा काल जो है ना सुखमा दुखमा सुखमा नाम का जो चौथा काल है, वो चौथा काल जब से शुरू होता है और चौथा काल जब तक एंड होता है, उस पीरियड में इतने जीव मोक्ष गए। वो कोड़ा कोड़ी की संख्या भी वो उतने से पीरियड की है, ऐसा नहीं है कि वो निर्वाण और सगर वाले तीर्थंकरों के काल के 24 हैं, उनके मुनिराजों की गिनती भी इसमें जोड़ ली हो, कोई नहीं है। ऋषभ देव से लेकर सबसे पहले केवली यहाँ हुए हैं अर्क कीर्ति, ऋषभ देव मुनिराज से पहले केवल ज्ञान हो गया था अर्क कीर्ति को। अच्छा। और बाहुबली को आदिनाथ भगवान से पहले मोक्ष हो गया था, तो जो सबसे पहले केवल ज्ञानी इस युग के हुए,
मोक्ष पहले हो गया था। केवल ज्ञान तो ऋषभदेव मुनिराज रहे आए, और अर्क कीर्ति नाम का जो उनका गृहस्थी का बेटा था, वो मुनिराज अवस्था में शुद्धोपयोग के बल पे, क्यों मुनि दीक्षा लेके बाद 1000 साल सबको थोड़ी लगना है। ऋषभदेव को तो 1000 साल लग गए केवल ज्ञान प्रकट होने में, अब सबको थोड़ी लगेंगे। वो अर्क कीर्ति सबसे पहले केवल ज्ञान लेके भगवान बन गए। तो अर्क कीर्ति से लेके और जम्बू स्वामी तक के पीरियड में ये कोड़ा कोड़ी की लाइन है संबेद शिखर जी के तीर्थ पे, जितने मुनिराजों के मोक्ष के गमन की श्रेणी। अब आप कहोगे कोड़ा कोड़ी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम का पीरियड है, चौथा काल, कोई छोटा मोटा काल थोड़ी है। और अकेला चौथा ही नहीं है, इस बार तो हुंडा सर्पणी के जोर से तीसरे काल के 1 लाख पूर्व पहले से केवल ज्ञान होने लगा था। बिल्कुल गणित के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 लाख पूर्व। हाँ जी, पहले से तीसरे काल में ही 1 लाख पूर्व काल बचा था, उस पीरियड से तीर्थंकर केवली हो गए। ऋषभदेव हो गए थे 1 लाख पूर्व। इतना नहीं मालूम आपको, 83 लाख पूर्व की आयु में दीक्षा ली थी, 1000 साल मुनि दीक्षा में रहे, और फिर उसके बाद 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक अरिहंत दशा में रहे थे, और तीसरे काल के एंड में 3.5 साल बाकी थे जब वे मोक्ष चले गए थे। 3.5 साल 3 साल कुछ महीने ऐसा कुछ बाकी रहता है। यही महावीर स्वामी के लास्ट का टाइम में बिल्कुल हिसाब किताब प्रॉपर है। मतलब तीसरे काल में भी 1 लाख पूर्व काल पहले से केवली हुए, तब से लेके, और जम्बू स्वामी अंतिम केवली जम्बू स्वामी कहलाते ना। और एक श्रेणिक चरित्र में एक नाम और आता है श्रीधर केवली का। श्रेणिक चरित्र नाम का जो ग्रंथ है ना, उसमें जम्बू स्वामी के बाद केवली हुए हैं, उनका नाम लिखा है श्रीधर केवली। अब आपने श्रेणिक चरित्र नहीं पढ़ा ना, इसलिए आपने पहले सुना। श्रेणिक चरित्र पढ़ के देखो तो पता चले। श्रेणिक चरित्र में वर्णन आता है, और वो श्रीधर नाम के केवली हुए हैं, और वो राजग्रही पर्वत पर जो है ना, ये जो पेड़ियां 3-5 पहाड़ियां है ना, 5 पहाड़ियां, उनमें से किसी पहाड़ी से वो मोक्ष गए। श्रीधर नाम के केवली हुए, जम्बू स्वामी के बाद गए हैं। तो अब ये श्रीधर केवली से लेके और अर्क कीर्ति केवली तक के बीच में जितना काल है, उतने काल में वे कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए हैं। चाहे वो अभिनंदन भगवान की टोंक, चाहे वासुपूज्य भगवान की टोंक, चाहे अजितनाथ भगवान की, चाहे चंद्रप्रभु भगवान की, और चाहे पारसनाथ की, जहां जहां भी कोड़ा कोड़ी वगैरह की संख्या है, वो उतने पीरियड की है, वो उससे पहले की नहीं और उसके बाद की नहीं। क्योंकि ये जो संबेद शिखर है, ये भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का निर्माण क्षेत्र है। ऐरावत क्षेत्र वाले इस संबेद शिखर पे नहीं आएंगे। ऐरावत क्षेत्र वालों के लिए उनके यहाँ उनका अलग संबेद शिखर क्षेत्र है, आगे ना। और 5 भरत और 5 ऐरावत सब जगह जहां जहां है, सब जगह संबेद शिखर से निर्वाण और अयोध्या से जन्म, ये हर जगह का परमानेंट है। हाँ, हर जगह अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी का मतलब क्या होता है? जहां कभी युद्ध नहीं होता। अब समझ में आया? जहां कभी युद्ध नहीं होता उसका नाम है अयोध्या नगरी। अब आप कहोगे साहब वर्तमान में तो उसी के पीछे इतना पंगा हो रहा है। अब वो आप चाहे जो कुछ कह दो, तीर्थंकरों का समागम नहीं है ना, इसलिए चाहे जो कुछ कर लो करा लो। तीर्थंकरों के मौजूदगी में तो कहीं कोई युद्ध का कोई प्रसंग वहां बनता ही नहीं है। तो अयोध्या हर जगह के लिए जन्म क्षेत्र है, और संबेद शिखर हर जगह के तीर्थंकरों के लिए निर्वाण क्षेत्र है। अब सबके यहाँ अलग अलग संबेद शिखर हैं। भरत क्षेत्र जो है, जम्बूद्वीप वाला भरत क्षेत्र, उसका संबेद शिखर ये जो अपन झारखंड में देखते हैं ये वाला है, और हर जगह के अलग अलग संबेद शिखर अलग अलग है। तो फिर वापस जाओ अपने शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। शुंभत प्रभा, ये कैसी प्रभा है? आभा है। एक मिनट, ये शुंभत प्रभा का मतलब निकलेगा, क्योंकि इनका शरीर का आकार जो रंग है ना, वो स्वर्णिम रंग है। तो स्वर्णिम रंग के लिए जो भामंडल भी बनेगा सिराने के सिर के पीछे, वो स्वर्णिम आभा वाला भी होगा
और उसमें सफेदी की आभा, धवल निर्मल आकार भी होगा, है ना। ऐसे शुंभ, शुंभत प्रभावलय, शुंभ प्रभा वाला माने बिल्कुल धवल निर्मल प्रभा वाला ऐसे चक्र बना हुआ है, जिसमें विभा विभोस्ते, वहां जहां की आपका यह केवल ज्ञान रूपी वैभव चमचमाता हुआ दिखाई देता है। लोकत्रय द्युतिमताम द्युतिमाक्षिपंती, वो तीन लोक में जो जितने भी चमकदार पदार्थ हैं, लोकत्रय द्युतिमताम, लोक तीनों लोक में जितने भी द्युति माने आभा मंडल वाले जितने हैं, उनकी द्युति को आक्षिपंती माने उनकी द्युति को ढक देती है। अच्छा, आपकी जो आभा है, आपकी जो आभा है जिससे कि जो विस्तृत रूप से विश्व में चमक रही है, वो तीन लोक में जितने आभावान पुरुष हैं उनकी सबकी आभा को ढक देती हुई महाप्रतापवंतिनी आभा चमचमाती है। लोकत्रय द्युतिमताम द्युतिमाक्षिपंती, आक्षिपंती माने ढक देती है, द्युति माने चमक को, किनकी? लोकत्रय द्युतिमताम, लोक तीन लोक में जो जितने भी द्युतिमंत हैं, चाहे जितने कोई भी हो, चाहे देव हो, चाहे राजे हो, महाराजे हो, अधिराजे हो, चक्रवर्ती, सब चमकदार चीजों की आभा को ढक देने वाली आपकी आभा महाभूर विभव वैभव विभा वैभव सहित चमचमाती रहती है। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम। दिवाकर माने सूर्य, प्रोद्यत, प्रोद्यत माने चमकता हुआ, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर, हे प्रभु आप ही वह सूर्य हो कि जो निरंतर चमचमाता हुआ रहता है, निरंतर उदित होता हुआ रहता है। निरंतर भूरि संख्या, अनंत संख्या में, क्योंकि उनकी जो आभा मंडल है, सूर्य की किरणें तो हजारों ही हैं, सूर्य का प्रभा जो फैलती है वो तो हजार किरण वाली है, मगर आपकी जो किरण आभा फैल रही है वो अनंत किरणावली वाली है। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम, और ऐसी चमचमा रही है, दीप्त्या माने अपनी दीप्ति से, जयत्यपि जय जयकार करती हुई, निशामपि रात्रि में भी, निशामपि माने रात्रि में भी, सोम माने चंद्रमा और सौम्य माने चांदनी, चंद्रमा की चांदनी को भी ढकती हुई आपकी आभा रात्रि में भी चमचमाती है। दिन में देखें तो करोड़ों सूर्यों की आभा जैसी आपका तेज मंडल, और रात्रि में भी देखो तो चंद्रमा की चांदनी को भी ढक देती हुई आपकी आभा निरंतर चमचमाती रहती है। ऐसे आभा मंडल वाले तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ आपको हमारा नमन। हिंदी पढ़ लेते हैं। तीन लोक की सुंदरता यदि मूर्तिमान बन कर आवे, तन भामंडल की छवि लख कर तव सन्मुख शरमा जावे। कोटि सूर्य के ही प्रताप सम, किंतु नहीं कुछ भी आता, जिसके द्वारा चंद्र सुशीतल होता निष्प्रभ अपने आप। आपकी आभा में चंद्रमा भी अपने आप निष्प्रभ हो जाता है, और करोड़ों से सूर्यों की आभा भी आपके तेज के सामने ढीली पड़ जाती है। ऐसा आपका भामंडल की आभा तीन लोक के सब द्युतिमंत पदार्थों को ढक देने वाली आभा आपकी भामंडल से अभिव्यक्त होती है। अब रह गया एक अंतिम, क्या बोलते हैं, प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि। इसकी चर्चा अपन सुबह उठाएंगे। 34 नंबर का श्लोक हो गया, 35 की चर्चा कल। अब एक बार 34 नंबर का श्लोक अंतिम दोबारा पढ़ लेते हैं, अर्थ निकल के आ जाएगा अपने आप, क्योंकि हिंदी समझ लेने के बाद यदि संस्कृत पढ़ेंगे तो उसका अर्थ अपने आप अपने को भासने लग जाएगा। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम्।
35। संख्या में क्या है? बुरी संख्या, बहुत संख्या, अनंत अनंत संख्या, सूर्य की अनंत संख्याओं को भी जो ढक देता है, उनकी अनंत संख्या में प्राप्त सूर्य। देखो सूर्य, अभी मैंने पहले बताई थी, सूर्य की तो किरणें होती हैं 1000 और आप अनंत किरणात्मक हो, तो करोड़ों सूर्य की आभा भी आपके सामने ढीली पड़ जाती है। ये सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी